Today we are doing exercise 6.3. Question number 1 we have done already in the previous class. So the question number 2 is triangle ODC is similar to triangle OBA. क्वेश्चन में फिगर आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. एंगल BOC इज 125 डिग्री, CDO 70 डिग्री, फाइंड दिस एंड दिस. तो फिगर में देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है. जो भी गिवन है और जो भी फाइंड करना है वो सब ध्यान से लिखेंगे. तो फिगर हमें कुछ इस तरह से दे रखी है. हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन इधर है, टू लाइंस आर देयर. उसके बाद दो लाइंस यहां से इंटरसेक्टिंग दे रखी हैं हमें. दीज आर द लाइंस. ठीक है, ये लाइन हमें दे रखी है, इसके अलावा नहीं दे रखा कुछ भी. जो एंगल्स दे रखे हैं वो अभी हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं. दिस लाइन इज AB and one line is CD. तो this is D point, this is C point, this is A point, this is B point and this is जो इनका intersecting point है that is O point. उसके साथ बोला है this angle is 125 degree and this angle is 70 degree. ठीक है, ये हमें given है. हमें क्या find करना है वो देखते हैं. हमें find करना है angle DOC. DOC देखो, DOC. So it means ये एंगल हमें फाइंड करना है, फर्स्ट वन. सेकेंड इज DCO. रीड करो, DCO. इट मीन्स ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. टू एंगल्स OAB. OAB. इट मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. जिन पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है वो हमें फाइंड करना है. इजी क्वेश्चन है, सिर्फ वही प्रॉपर्टीज लगेगी. ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, कॉन्ग्रुएंसी है, तो वो सब हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, हमारे पास कौन सा एंगल दे रखा है इधर, 125 डिग्री. दिस इज 125, दिख रहा है ये, दिस इज 125. ठीक है, 125 के साथ में अगर मैं ये वाला एंगल भी लूं तो देखो इट विल कंप्लीट फॉर्म अ लाइन. और एक लाइन फॉर्म करेगी तो लीनियर पेयर से क्या होगा, हमारे पास दोनों का सम 180 डिग्री होगा. तो यहाँ से मेरे पास ये वाला क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, दिस विल कम. ठीक है, ये आने के बाद आप देखो ट्राइंगल DCO में दिस इज 70, ये हमारे पास आ गया. तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, तो वहां से एंगल सम प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल निकल जाएंगे. तो पहले गिवन टू प्रूव और ये सब लिखते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. आई हैव रिटन गिवन. जो जो गिवन है आपको वो लिखना है. गिवन में क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA. ट्राइंगल OBA. साथ में क्या दे रखा है, एंगल BOC इक्वल्स टू 125 डिग्री, एंगल CDO इक्वल्स टू 70 डिग्री. बस यही गिवन था. फिर आ जाता है हमारे पास टू फाइंड, क्योंकि यहाँ पे फाइंड करना है तो टू फाइंड लिखना है. एंगल DOC, एंगल DCO, नेमिंग ध्यान से लिखनी है, एंगल OAB. ये सब गिवन है. अब बात करते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे टू फाइंड है इसलिए सॉल्यूशन आएगा, प्रूफ नहीं आएगा. अब देखो क्या लिखेंगे, BD इज अ लाइन, यहीं से स्टार्ट होगा, सबसे इजी यही दिख रहा है, BD इज अ लाइन. देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री. और रीजन में यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, लीनियर पेयर. ठीक है, दोनों का सम 180 डिग्री, रीजन इज द लीनियर पेयर. अब ये कितना दे रखा है, BOC 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से एंगल DOC कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज एंगल DOC इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, दैट विल बी द आंसर. ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास 55 डिग्री, हाईलाइट कर दिया इसको. सेकेंड, अब हमें क्या निकालना है, एंगल DOC की बात करेंगे तो हम चलेंगे ट्राइंगल पे. इन ट्राइंगल DOC क्या क्या गिवन है हमें, एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल CDO इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन हम लिखेंगे साथ में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. आ गया DOC अभी हमने फाइंड आउट किया है 55, DCO हमें फाइंड करना है, नहीं पता. CDO कितना है हमारे पास, 70 डिग्री. तो यहाँ से कितना आया, 180 डिग्री. 70 प्लस 55
125, so 125 degree equals to 180 degree. This implies angle DCO equals to 180 minus 125, so DCO will be 55 डिग्री. अब ऑब्जर्व करो दोनों हमारे पास 55 डिग्री आ गए. हो गया यहाँ तक. अब हमें क्या पता है कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं कौन कौन से, ODC दिस ट्राइंगल, OAB ये दोनों क्या हैं. अब हमें क्या दे रखा है, DCO और OAB ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर है. सिमिलर हैं तो क्या होंगे, ट्राइंगल में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. दूसरा, अगर सिमिलैरिटी की बात के साथ हमें ये बोला गया है कि DOC सिमिलर है OAB के, तो जैसे नेम गिवन है उससे अगर हम देखें तो DC कॉरेस्पॉन्ड करेगा AB को. ठीक है, सिमिलर है. दूसरा आप देखो ये वाली लाइन और साथ में ये लाइन, ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बन रहे हैं. अगर ये एक ट्रांसवर्सल है तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला क्वेश्चन मार्क और ये वाला क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. बट यहाँ पे DC लाइन और AB लाइन पैरेलल नहीं गिवन. क्वेश्चन में देखो कहीं भी पैरेलल नहीं लिखा है, तो इसलिए हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल यूज नहीं कर सकते. अब हमारे पास क्या गिवन है कंडीशन में, हमारे पास गिवन है ODC इज सिमिलर टू OBA, ये गिवन है. और कौन सा एंगल फाइंड करना है अब हमें, OAB. तो देखो किस सीक्वेंस से जाएगा OAB, O तो यहाँ पे भी क्या है O, तो नीचे बनेगा O. A मतलब थर्ड वाला, तो यहाँ क्या बनेगा C, और यहाँ है B तो यहाँ पे क्या है D. तो मतलब OAB जो एंगल है वो OCD को कॉरेस्पॉन्ड करेगा. ये चीज़ ध्यान से करनी है. OAB किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, OCD को. ठीक है, और OCD हमें कितना दे रखा है, 55 डिग्री. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, OAB भी 55 डिग्री आ जाएगा. आप लिखोगे triangle this is similar to this, therefore angle OCD equals to angle OAB, और रीजन लिखेंगे corresponding angles. जो ट्राइंगल सिमिलर है तो आपको देखना है कौन सा एंगल किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल. कंप्लीट लिखना है. OCD कितना है, सो OCD इक्वल टू 55 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, OAB के. यही हमें फाइंड करना था, यही तीनों एंगल फाइंड करने थे, फर्स्ट, सेकेंड और ऊपर हमने थर्ड भी फाइंड कर लिया. ठीक है, इजी क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD. अब इसमें आपको फिगर नहीं दे रखी है तो फिगर आपको ध्यान से बनानी है. विद AB पैरेलल टू DC, ये हमें दे रखा है. intersect each other at O using similarity for two triangles show that this equals to this. तो पहले फिगर बनाते हैं फिर देखेंगे हमें क्या प्रूव करना है. फिगर में हमें क्या दे रखा है, एक ट्रेपीजियम दे रखा है और ट्रेपीजियम में कौन सी साइड किसके इक्वल है, AB पैरेलल है DC के. तो हमने ट्रेपीजियम के लिए एक साइड ले ली AB और एक साइड ले ली मैंने इधर CD. ठीक है, A से D को ज्वाइन कर दिया और इधर C से D को ज्वाइन कर दिया, बन गई ट्रेपीजियम. उसके साथ हमें क्या बोला है, डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर. तो डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए. डायगोनल्स ड्रॉ करने के बाद नेमिंग दे दी. तो ये हमारा आया यहाँ पे, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट C, दिस इज O. ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला है. अब हमें शो क्या करना है, OA OC. OA देखे कौन सी है, OA OC OB OD. ठीक है, तो हमें दिख रहा है फिगर से कौन से दो ट्राइंगल्स की बात करनी है. फर्स्ट ट्राइंगल लेना है हमें AOB वाला और सेकंड ट्राइंगल हमें कौन सा लेना है, COD. तो कौन से दो ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की बात करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे. अब सिमिलैरिटी के लिए हमें पता है कि या तो हमारे पास साइड होना चाहिए या एंगल होना चाहिए या फिर तीनों साइड्स होनी चाहिए. अब यहाँ ऑब्जर्व करो तो साइड पे हमें बात करनी है दोनों पे, थर्ड साइड में भी कुछ इक्वलिटी नहीं दे रखी. तो हम किस पे डील करेंगे, हम डील करेंगे एंगल्स पे. अब एंगल्स पे कैसे डील करेंगे, पैरेलल लाइन गिवन है यहाँ पे. तो आप ऑब्जर्व करो, फर्स्ट लाइन इज AB, सेकेंड पैरेलल लाइन इज CD. तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. रीजन क्या होगा, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल कट कर रहा है. सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. रीजन क्या होगा, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल. दिस एंगल विल बी इक्वल टू
दिस एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप ए क्राइटेरिया भी ले सकते हो या फिर दो एंगल्स आ गए हैं ए तो उससे भी लिख सकते हैं। तीनों का रीजन हो गया। तो ये ट्राइंगल फर्स्ट और सेकेंड ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो प्रपोर्शन होगा। अब शुरू करते हैं, जो भी हमें गिवन है उससे लिखना। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, तो वही लिखा ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम विद, जो भी पैरेलल साइड है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और डायगोनल्स कहाँ कट करें, ओ पे, वो फिगर से दिख रहा है। टू प्रूव में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू प्रूव एज इट इज गिवन है तो एज इट इज लिखना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। लिख दिया, कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट हुआ, दोनों ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। ठीक है, लिख दिया। सबसे पहले एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। रीजन में क्या आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सेकेंड हमारे पास क्या आया, एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी यू। रीजन आपको कंप्लीट बताना है यहाँ पे, सिंस कौन सी लाइन, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ट्रांसवर्सल देखना है, ए बी ओ की बात कर रहे हो मतलब दिस एंगल, तो ट्रांसवर्सल दिख रहा है कौन सा है, बी डी। सो बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने कंप्लीट लिख दिया, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट थर्ड एंगल हमें पता है कौन सा है, वो भी ट्रांसवर्सल से, एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगेन वही दोनों लाइन पैरेलल है बट ट्रांसवर्सल का डिफरेंस है। ए बी पैरेलल टू सी डी, अब ट्रांसवर्सल क्या होगा, ए सी। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप डायरेक्ट लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कंप्लीट रीजन बताना पड़ेगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लिख दिया हमने। तो आप देखो ये भी एंगल हुआ, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। तो ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास, ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी। रीजन में क्या आएगा, ए सिमिलैरिटी। यही बोला था क्वेश्चन में कि कोई भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, दोनों सिमिलर हैं, देयरफॉर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग sides are proportional, therefore their corresponding sides are in proportion या proportional। लिख दिया। कौन सी साइड की बात करनी है, जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। इधर देखो OA है तो इधर OC आएगा, OA अपॉन OC। फिर क्या बोला है, OB, तो इधर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, तो साथ में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, हमें क्या दे रखा है इन फिगर, पहले फिगर दे रखी है और फिगर में बोला है दोनों का रेशियो इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और हमें दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, दो ट्राइंगल्स बना रखे हैं। तो सबसे पहले हमने लाइन ली क्यू आर, फर्स्ट लाइन इज क्यू आर। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, क्यू से टी तक एक लाइन है, साथ में टी से आर को ज्वाइन कर रखा है। उसके साथ पी से एस एक लाइन ले रखी है जो इसके पैरेलल विजिबल है, साथ में आर से पी को ज्वाइन कर रखा है। नेमिंग दे देते हैं जो जो गिवन है, दिस इज क्यू, दिस इज एस, आर, टी, दिस पॉइंट इज टी, दिस पॉइंट इज पी। इसके साथ बोला है दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 1। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। देखो अब रेशो में क्या बात की है, क्यू आर और क्यू एस। क्यू आर देखो ये वाली लाइन, ठीक है, क्यू एस मतलब ये वाली लाइन, इन दोनों का रेशो, साथ में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से दो ट्राइंगल चूज करने हैं। पहले देखें कौन से ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये स्मॉलर वाला ट्राइंगल दे रखा है, दिस पी क्यू एंड एस।
अब आप देखो तो पी क्यू एस में क्यू एस साइड भी आ गई और एंगल 1 भी आ गया, ठीक है। सेकेंड कौन सा ट्राइंगल गिवन है हमें, सेकेंड ट्राइंगल हमें दे रखा है टी क्यू आर, टी ये मैंने ग्रीन से किया, क्यू एंड दिस कंप्लीट आर, और आप ऑब्जर्व करो तो टी क्यू आर में हमारे पास एंगल 2 आ गया, साथ में क्यू आर आ गया, तो हमें खुद भी नहीं चूज करना पड़ा, जो ट्राइंगल हमें गिवन है उन्हीं से स्टार्ट करना है। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है हमें, गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशो गिवन आएगा और साथ में एंगल गिवन आएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और साथ में क्या बोला है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। उसके साथ फिर हमें लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव में जो ट्राइंगल बोला है वही लिखना है, यहाँ पे प्रूव नहीं शो करना है तो हम लिखेंगे टू शो। जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं वो लिख दिए, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलैरिटी, तो यहाँ पे आया ट्राइंगल टी क्यू आर, लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जो एंगल आपको गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गिवन में हमारे पास क्या है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ले लिया हमने। अब देखो एंगल 1 और जो एंगल 2 है वो कौन से ट्राइंगल के दो एंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज पी आर इक्वल्स टू क्यू पी। क्यों आया, क्योंकि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल, रीजन आपको कंप्लीट लिखना है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, लिख दिया। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, साइड्स पे बात कर रहे हैं, तो गिवन हमारे पास क्या था वही आपको लिखना है। यहाँ पे कौन सी साइड का रेशियो गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और पी आर किसके इक्वल दे रखा है, क्यू पी के, तो यहाँ से लिखा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब देखें एक बार फिगर में कौन कौन सी साइड्स आई हमारे पास। सबसे पहले क्यू आर, दिस इज क्यू आर, क्यू एस मीन्स दिस इज क्यू एस, सेकेंड इज क्यू टी मतलब ये वाली लाइन, और साथ में पी आर की जगह क्या था, क्यू पी, यहाँ पे आएगा क्यू पी, तो ये दोनों लाइन, तो ये ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, ठीक है। तो ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल आया तो मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर होंगे। यहाँ से मैंने लिखा क्यू पी, लिख दिया। दिस इज इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2, इसके रीजन में आ गया बाय 1। हो गया यहाँ तक। अब देखो किस में बात करनी है, जो ट्राइंगल चाहिए उनमें बात करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल दिया था, टी क्यू आर, साइड्स का रेशियो देखें, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, ये क्या हुआ हमारे पास, देखो पी क्यू एस कौन सा एंगल है, पी क्यू एस टी क्यू आर कॉमन, दोनों एंगल क्या है हमारे पास, कॉमन है क्योंकि क्यू एंगल है यहाँ पे। उसके साथ ही क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, रीजन क्या आ गया, बाय 2, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। रीजन क्या आ गया हमारे पास, एस ए एस सिमिलैरिटी, दो हमारे पास साइड्स का रेशियो है और उनका इंक्लूडेड एंगल आ गया साथ में, यही प्रूव करना था, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है।